बिल्कुल सही प्रश्न है। विपक्ष के सारे नेता संविधान लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। मुझे मानना चाहिए इस बात को कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, डेमोक्रेटिक सेटअप पर कहीं ना कहीं वार हो रहा और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा। ऐसे में यह माना जाना चाहिए कि मुल्क खतरे की तरफ बढ़ रहा। इतिहास साक्षी है, दुनिया के जिन देशों में भी सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, वो देश 100 साल पीछे चला गया। आप पूरे विश्व का अध्ययन कर लेंगे। भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे हमारे देश में कभी ऐसा हो, लेकिन हालात वैसे ही बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। हम मुल्क बचाने की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान मुल्क बचाएंगे। मुल्क बचाने के लिए सबको साथ में आना पड़ेगा, इसलिए हम मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं ताकि सभी लोग हमारे साथ रहें। नहीं, हम अभी 3 दिन पहले नालंदा में हमारा दौरा था, फिर पीसी हुआ, जहानाबाद में दौरा था, पीसी हुआ, छपरा में दौरा था। आज के अखबार में छपरा की खबर छपी है। और जहां जहां हम दौरा पे जाते हैं, आवाम से मास कांटेक्ट तो होता ही होता है, पहले से नेटवर्क भी है, मोर्चा से जुड़े तमाम लोग भी हैं, लेकिन साथ में पीसी इसलिए किया जाता है कि आम लोगों को भी इसकी सूचना मिले। प्रगतिशील सोच रखने वाले लिबरल लोग जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, वहां तक संदेशा जाए और वो भी आए। ये न सोचें कि ये कार्यक्रम केवल मुसलमानों का है। हम आह्वान आप लोगों के माध्यम से करते हैं उन तमाम लोगों से कि कम्युनल पॉलिटिक्स पर विराम लगाने के लिए आप बड़े भाई हैं, आपको भी आगे आना चाहिए। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कहते हैं देश खतरे में है। खतरे में कैसे खतरे में, हम लोग आज तक समझ में नहीं आया कैसे खतरे में है, बताइए। देखिए, लगातार खबरें आ रही हैं, जो डेटा होता है उस पर ही बात की जाती है, बेसलेस बात नहीं की जाती है। थाने में हम जाते हैं अपनी फरियाद लेकर, थाना में फरियादी के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा, जबकि फरियादी का फरियाद सुनना चाहिए था। और जिसके खिलाफ फरियाद, हम कंप्लेनेंट हैं, तो जो क्या कहते हैं मुजरिम है, मुलजिम है, पुलिस उसी को बचाने लग रही है। ये खतरा है। नहीं सर, हम देश के बारे में, हम देश की बात है, यही देश है। समाज खतरा में है। समाज ही सर देश है, यहीं से हम नापेंगे देश को। समाज को आप देखिए क्या हो रहा, मसौड़ी में क्या हो रहा, गया में क्या हो रहा, पटना में क्या हो रहा, जहानाबाद में क्या हो रहा, औरंगाबाद में क्या हो रहा, यहीं से आप देखेंगे तो दिल्ली तक चले जाएंगे। परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर दी गई हैं कि कुछ विशेष लोगों की बातें ही पुलिस और दूसरे महकमे सुनते हैं। आम लोगों के, गरीब लोगों के, मेहनतकश लोगों के, मजदूरों के बात को इग्नोर किया जाता है, उन्हें बल्कि उल्टा जो है धमकाया जाता है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि मुल्क में जितनी आबादी रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, अगरा, पिछड़ा, कहीं भी रहता हो भारत के किसी कोने में, अगर वो भारतीय है तो तमाम चीजों में उसके बराबरी के अधिकार होने चाहिए, उनकी उपस्थिति दिखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आप किसी भी महकमे को देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुल्क की बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। वक्त पे क्या कहेंगे? नहीं, वक्त पे क्या कहेंगे, तमाम मुद्दे वही उसी तरह के हैं। ये तो सांप्रदायिक मुद्दे हैं। एजेंडा ही ये है कि आप हिंदू मुस्लिम करते रहें। आप इससे पहले ट्रिपल तलाक पर देश को उलझाकर आपने रखा, फिर इससे पहले आप मुस्तकिल आप एक हिस्ट्री है उलझाने की। तो अगर हम मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, तलाक, ब्याह, शादी, इसी में हम उलझे रहेंगे। इनका एजेंडा ट्रिपल बी, ब्याह, बॉर्डर और क्या कहते हैं ट्रिपल बी पर ये चल रहे हैं, ब्याह, बॉर्डर और बाबरी। बाबरी मतलब वो बाबरी के बाद रुका नहीं है, बाबरी खत्म हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, दूसरा नंबर में आ गया, फिर उसमें हो जाएगा तीसरा नंबर में। तो आप कंटिन्यू मस्जिद, मंदिर, बॉर्डर इसमें उलझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं नहीं, हम मीन्स भारत के अधिकांश गरीब लोग चाहते हैं कि हमारे अधिकार की बात हो, हमारे बच्चों के अच्छी शिक्षा की बात हो, उनके रोजी रोटी की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, उनके नौकरी की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो। हम तो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। चंद मुट्ठी भर लोग देश में जो चाह रहे हैं फैसले ले रहे हैं। कहने को डेमोक्रेसी दिख रहा, सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने के लिए हमको याद किया जाता है, उसमें भी ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मुद्दे से हटकर वोट डालना पड़ रहा लोगों को। तो मुद्दे पर वोट पड़े देश में, लोकतंत्र मजबूत हो देश में, आम जनों को भी लगे कि हमारी भागीदारी है, इसके लिए सबको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिस माहौल से, ये वर्तमान माहौल से वो हम निकाल सकें इस देश को।
दुनिया जानती है, आप पत्रकार बंधु रात दिन इस तरह की खबरें चलाते हैं, जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा, त्योहारों में जो रंग दिया जा रहा, जुलूसों में जो रंग दिया जा रहा, और जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, ये डिबेट खत्म ही नहीं हो पाएगा। ये तो कंटिन्यू इसी में हम उलझ के रह जाएंगे। तो कब तक हम ये हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे? विपक्ष हर मुद्दे में एक चीज लेकर आ रही है कि खतरे में है, कभी मिल्लत खतरे में है, कभी देश खतरे में है, संविधान कैसे खतरे में, बताइए। संविधान इसलिए खतरे में है कि मौलिक अधिकारों की जितनी धाराएं हैं, उन धाराओं का आप अध्ययन करें, उसमें जो कुछ कहा गया है, संविधान संशोधन के लिए एक शर्त रखा गया है कि मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ न किया जाए संशोधन के समय। लेकिन लगातार संशोधन के नाम पर मौलिक अधिकारों से जुड़ी धाराओं का बिल्कुल न सिर्फ अनदेखा किया जा रहा, बल्कि गला घोटा जा रहा। तो कैसे नहीं कहेंगे कि संविधान खतरे में?